अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद फैसल मदनी। शकील आफरीदी कौन था? शकील आफरीदी की हकीकत क्या है, इसकी असलियत क्या है और पाकिस्तान के साथ इसका ताल्लुक़ वास्ता क्या है, ये चीज़ जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि शकील आफरीदी इस कदर अहम क्यों हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपने दौरा अमरीका के दौरान आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले में शकील आफरीदी का तबादला करने पे तैयार हो गए। क्या इमरान ख़ान इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार गए थे या वहाँ जाकर उनके जहन में ये ख्याल आया? इस पे गुफ्तगू करने से पहले अब्दुल्ला जान नामा निगार हैं इस्लामाबाद के। जुमा 10 मई 2019 को उन्होंने आर्टिकल लिखा और उसके अंदर उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने उर्दू इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल को खुसूसी इंटरव्यू में कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुस्तकबिल की किसी मुलाकात में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और शकील आफरीदी के तबादले पर बात कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा था और ये इससे पहले ये एक इंटरव्यू के अंदर इसका इजहार किया जा चुका था। तो जब ये बात इसका इकरार और इजहार पहले किया जा चुका है तो फिर ये बात समझ आ गई है कि वहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से जो बात की गई है इसको पहले से तयशुदा प्लान के मुताबिक ही उसका इजहार किया गया है। अब मैं और आप जानते हैं कि डॉक्टर शकील आफरीदी कौन है। पहले तो इसका बैकग्राउंड जानते हैं। डॉक्टर शकील आफरीदी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बहसीयत मुआलिज सरकारी मुलाजिम है। 2011 में इसने बतौर CIA कारिंदा एबटाबाद के इलाका में बकरियां की मुहिम चलाई, जिसका असल मकसद उसामा बिन लादेन के ख़ानदान का DNA हासिल करना था। जासूसी के इल्ज़ाम में इसे पाकिस्तानी पासबान ने गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका ने इसकी रिहाई के लिए दबाव डाला। अक्टूबर 2011 में तहकीकात लजना ने सिफारिश की कि शकील आफरीदी पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया जाए। कहा जाता है कि डॉक्टर शकील आफरीदी अमरीकी कारिंदा बनने के बाद आला ओहदे पर पहुंचा। मई 2012 को कबायली इलाका जात के मुंतजिम ने आफरीदी को गद्दारी के जुर्म में 30 साल कैद की सज़ा सुनाई। याद रखिए, डॉक्टर शकील आफरीदी को जो सज़ा सुनाई गई है वो कबायली इलाका जात की अदालत के अंदर सुनाई गई है। तो अब ये एक पहलू आपके सामने आ चुका है। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि फाटा इंजमाम से डॉक्टर शकील आफरीदी को क्या फ़ायदा होने वाला है। इंजमाम से सिर्फ डॉक्टर शकील आफरीदी ही मुस्तफ़ीद नहीं होंगे, बल्कि फाटा की अदालतों से सजा याफ्ता दूसरे हज़ारों अफराद को भी फ़ायदा पहुँचेगा। अलकायदा सरबराह उसामा बिन लादेन को तलाश करने में मुबैना तौर पर मदद फराहम करने और इसके नतीजे में दहशत गर्दी के जुर्म में सजा याफ्ता डॉक्टर शकील आफरीदी को विफाक के ज़ेरे इंतज़ाम साबिक कबायली इलाकों फाटा के सूबर खैबर पख्तूनख्वा में इंतज़ाम से फ़ायदा पहुँचने का इम्कान है। सूबा पंजाब के साहिवाल जेल में पाबंद सलासल डॉक्टर शकील आफरीदी कबायली इलाकों के पुराने कानून फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन FCR के तहत सज़ा काट रहे हैं। इंजमाम से सिर्फ डॉक्टर शकील आफरीदी ही मुस्तफ़ीद नहीं होंगे, बल्कि फाटा की अदालतों से सज़ा याफ्ता दूसरे हज़ारों अफराद को भी फ़ायदा पहुँचेगा। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अब्दुल लतीफ़ आफरीदी एडवोकेट के मुताबिक साबिक फाटा की अदालतों में ज़ेर इल्तवा तमाम केस बशमूल अपीलें अब बाकायदा अदालतों में सुनी जाएंगी। साबिक फाटा FCR के कानून के तहत कायम अदालतों की सदारत इंतज़ामी अफसरान यानी पॉलिटिकल एजेंट PA और असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट APA करते थे। अब्दुल लतीफ़ आफरीदी के मुताबिक वो अदालतें किसी कानून या ज़ाब्ते की बुनियाद पर फैसले नहीं करती थीं, बल्कि इंतज़ामी अफसरान की मर्ज़ी पर चलती थीं। उन्होंने कहा कि ना वहाँ कोई शहादत होती थी और ना ही किसी सबूत के पेश किए जाने की ज़रूरत महसूस की जाती थी। इनका कहना था कि अक्सर फैसले गलत और बदनीयती पर मबनी होते थे। फाटा की अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील का वाहिद फोरम फाटा ट्रिब्यूनल था, जो सेनेटर, रिटायर्ड सरकारी अफसरान और एक वकील पर मुश्तमिल होता था। डॉक्टर शकील आफरीदी के वकील कमर नदीम का कहना है कि फाटा की किसी भी अदालत में कानून से वाकफियत रखने वाले लोग नहीं होते थे और इसी वजह से अक्सर फैसले इंसाफ और कानून के तकाज़ों से मुतसादिम होते थे। गुज़श्ता साल
साबिका फाटा के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम अमल में आया, जिसके बाद कबायली इलाकों की अदालतों में तमाम केस इंसदाद दहशतगर्दी सिविल जज और सेशन जज की अदालतों को मुंतकिल किए जा रहे हैं, जबकि फाटा ट्रिब्यूनल में ज़ेर इल्तिवा अपीलें पेशावर हाई कोर्ट में सुनी जाएंगी। कमर नदीम ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि साबिका फाटा की अदालतों में ज़ेर इल्तिवा तकरीबन 4000 केस और अपीलें खैबर पख्तूनख्वा के महकमों कानून को मुंतकिल की गई, जहां से ये केस मुतल्लिका अदालत को भेजा जा रहा है। कमर नदीम का कहना था कि डॉक्टर शकील आफरीदी की अपील अब पेशावर हाई कोर्ट का बेंच सुनेगा, ताहम उन्होंने कहा कि अभी इस अपील में तारीख नहीं लगी है। मई 2011 में अमरीकी अफवाज ने पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में रात की तरीकी में एक खुफिया ऑपरेशन में अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को हलाक करने का दावा किया था। उसामा बिन लादेन की हलाकत के चंद रोज़ बाद उस वक़्त की कबायली एजेंसी खैबर के एजेंसी सर्जन डॉक्टर शकील आफरीदी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने उसामा बिन लादेन को तलाश करने में गैर मुल्कियों को मदद फराहम की थी। इन पर असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट बाड़ा की अदालत में मुकदमा चलाया गया, जहां से मई 2012 में इन्हें कलादम अस्करियत पसंद तंजीम लश्कर इस्लाम को माली और तिबी मुआवनत फराहम करने पर कैद की सज़ा हुई। डॉक्टर शकील आफरीदी की ने सज़ा के खिलाफ फाटा ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर रखी थी, जो अब पेशावर हाई कोर्ट को भेजी जाएगी। अब्दुल लतीफ़ आफरीदी ने बताया कि फाटा की अदालतों के केस बाकायदा अदालतों में मुंतकिल होने से इन केसों में किसी भी तरह से मुलव्विस तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि अब ये केस और अपीलें बाकायदा अदालतों में सुनी जाएंगी, जहां बहस होती है, रेफरेंसेस दिए जाते हैं और शहादतें और सबूत पेश किए जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन अदालतों में कानून जानने वाले जज बैठे होते हैं, जो तमाम कानूनी तकाज़ों को हर सूरत पूरा करते हैं और अपने ज़ाती अनाद या पसंद नापसंद को दरमियान में नहीं लाते। अब्दुल लतीफ़ आफरीदी, जो फाटा की अदालतों में भी डॉक्टर शकील आफरीदी की नुमाइंदगी कर चुके हैं, ने कहा जब भी डॉक्टर शकील आफरीदी का केस लगता है तो वो इसमें पेश होंगे। कमर नवीद का भी ख्याल था कि डॉक्टर शकील आफरीदी की अपील पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल होने से इनके क्लाइंट को यकीनन फ़ायदा होगा। इनका कहना था कि फाटा ट्रिब्यूनल में डॉक्टर शकील आफरीदी की अपील की गई, तारीखें लगी थी, लेकिन कोई पेशरफ्त न हो सकी। इनका ख्याल था ट्रिब्यूनल के अराकीन शायद कोई फ़ैसला करना ही नहीं चाहते थे, वो सिर्फ वक़्त ज़ाया कर रहे थे। कमर नदीम का कहना था कि इनका केस बहुत मजबूत है और वो पुरुमीद हैं कि इनके मोक्कल को सही मानों में इंसाफ मिलेगा और जल्द मिलेगा। उन्होंने कहा डॉक्टर शकील आफरीदी समेत कबायली इजला से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को एक बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकेंगे। साबिका फाटा में ऐसी सहूलत मौजूद नहीं थी, वहाँ फाटा ट्रिब्यूनल आखिरी फोरम था, इसके फैसलों को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता था। पाकिस्तान के वजारत ख़ारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने इंडिपेंडेंट उर्दू से चंद रोज़ कबल एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुस्तकबिल की किसी मुलाकात में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और डॉक्टर शकील आफरीदी के तबादले पर बात कर सकते हैं। जी हाँ, तो डॉक्टर शकील आफरीदी की असलियत जानने के बाद आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होगा कि इमरान खान ने जो वहाँ बात कर दी है कि हम आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले में शकील आफरीदी को रिहा करने पे तैयार हैं या इस पे बातचीत की जा सकती है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अभी तक अमेरिका या यूएस के प्रेसिडेंट की जानिब से या किसी भी शख्स की जानिब से इसके रद्द-ए-अमल के तौर पे कोई बयान सामने नहीं आया। तो क्या अगर आफिया सिद्दीकी रिहा नहीं होती तो क्या रिहाई के बदले में इसके बिना ही अगर डॉक्टर शकील आफरीदी रिहा हो जाता है तो इसमें मुजरिम कौन होगा, कसूरवार कौन होगा? कभी कभी जल्दबाजी बड़ी मार दे जाती है और शायद इस बार यही होने वाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार था आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बारे में, उसको बड़ा खैर मकदम किया गया, उसे अप्रिशिएट किया गया। लेकिन अब होने वाला क्या है ये तो वक़्त बताएगा। कौन इस हमाम के अंदर नंगा होता है या बाइज़्ज़त सुरखरू होकर बाहर निकल आता है। ये था आज का हमारा टॉपिक, शकील आफरीदी कौन था। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए और याद रखिए इस चैनल का मकसद फ़कत
अल-खातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत करना है जो कि ज़ेर तालीम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। साथ रहिए, साथ दीजिए।